शहरी आबादी पर जहाज़ गिरने का सबसे बड़ा वाक़या है। जहाज़ गिरने के बाद बुलंद शोले और बहुत धुआँ भर गया। धुआँ इतना ज़्यादा था कि हमें लगता था कि हम भी मर जाएँगे। जहाज़ के टुकड़े और चीखो-पुकार की आवाज़ें, अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की नहीं थी तो एक ज़ोरदार आवाज़ आई है कि वो आवाज़ सुनकर मैं बेहोश हो गया हूँ। बेहोश होकर मैं ही वहाँ मट्टी के अंदर मैं गिर पड़ा हूँ। मेरी जो बॉडी है, जो जहाज़ गिरा है उसके बहुत सारे पार्टिकल्स थे, बहुत सारी हाइड्रोलिक ऑयल था, तपती हुई चीज़ें थी कोई मेरे गिरी हैं, जिसकी वजह से मेरी जो दोनों लेग्स हैं वो झुलस गई थी। मेरा जो चेहरा है वो भी काफ़ी हद तक झुलस गया था। 22 मई 2020 रमज़ानुल मुबारक का ये जुम्मतुल विदा था और इस रोज़ लोग जुम्मतुल विदा की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने घरों में वापस जा रहे थे और तैयारियां कर रहे थे ईद के हवाले से। लेकिन ऐसे ही मौके पर मॉडल टाउन कराची में PIA का तैयारा 8303 आकर गिरा और जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके में तबाही मचा दी। इससे तमाम वाक़े में कई अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 2 लोग मौजूदा तौर पर इससे बचे और ग्राउंड पर मौजूद मॉडल टाउन में भी एक शख्स इस तमाम वाक़े में ज़ख्मी हुए। सुहेल असगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस वक्त जहाज़ गिरा आप क्या कर रहे थे और क्या मंज़र था वो? देखिए जी, जिस वक्त जहाज़ गिरा है मैं अपनी गली में मौजूद था और मैं अपनी गाड़ी के अंदर गाड़ी लेकर मैं घर अपनी गली से निकलने लगा था। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की नहीं थी, अभी मेरा साइड डोर खुला हुआ था तो एक ज़ोरदार आवाज़ आई है। इतनी शदीद आवाज़ थी कि वो आवाज़ सुनकर मैं बेहोश हो गया हूँ। बेहोश होकर मैं बराबर में खाली जगह थी, क्यारी थी, वहाँ मट्टी के अंदर मैं गिर पड़ा हूँ। उसके बाद मेरी जो बॉडी है उसके ऊपर जो जहाज़ गिरा है उसके बहुत सारे पार्टिकल्स थे, बहुत सारी हाइड्रोलिक ऑयल था, बहुत ऐसी तपती हुई चीज़ें थी कोई मेरे गिरी हैं, जिसकी वजह से मेरी जो दोनों लेग्स हैं वो झुलस गई थी और मेरा जो चेहरा है वो भी काफ़ी हद तक झुलस गया था और मेरा एक कान था, कान बराबर में उल्टे हाथ पे वो भी कट गया था। कामे वाला ने इस हादसे को 5 साल हो गए हैं, कोई मेजर्स लिए, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस पास की कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसे हादसात ना हो। और इसमें मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि ये एक तो पाकिस्तान की तारीख़ में शहरी आबादी पर जहाज़ गिरने का सबसे बड़ा वाक़या है। इन घरों के ऊपर से जो जहाज़ लैंडिंग टेक ऑफ होते हैं इस ट्रैक को चेंज किया जाए, इनको दूसरे ट्रैक पर मुंतकिल किया जाए ताकि लोग जो पीसफुली यहाँ पर रह सकें। खुदा न खास्ता कभी फिर कोई ऐसा भी सिलसिला हो सकता है तो फॉर द सेफ्टी साइड जो है उन लोगों को चाहिए, हुकामे वाला को, कि यहाँ इस रूट को शिफ्ट करें। इस तमाम वाक़े में आप इंजर्ड हुए, अहल ख़ाना भी इसकी वजह से ट्रॉमा का शिकार हुए, तो ये तमाम चीज़ों से रिकवर होने में कितना टाइम लगा और उस वक्त सूरत हाल क्या थी जिस वक्त आप इस वाक़े में ज़ख्मी हुए? देखें जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाज़ गिरने के बाद जो बुलंद शोले जो है आग लग गई और तकरीबन शोले बुलंद होते रहे और बहुत धुआं भर गया गली के अंदर भी, उस इलाके में धुआं भर गया और वहाँ जो करीबी घर थे उनमें भी धुआं भर गया। हमारे घर वालों ने बाद में ये बताया कि धुआं इतना ज़्यादा था कि हमें लगता था कि हम भी मर जाएंगे। वो बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने अपने आप को कंट्रोल किया और घर के आखिरी हिस्से में चले गए और वहाँ बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को बचाया। समझ लें कि एक क़यामत का मंज़र था, हर तरफ जो है धुआं और गैसेस और शोले और जहाज़ के टुकड़े और चीखो पुकार की आवाज़ें और अजीब वहाँ सूरत हाल थी, ऐसे लग रहा था क़यामत है। हम आज भी एक खौफ की हालत में वहाँ पर रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि मॉडल टाउन के रहायशी हैं। 22 मई 2020 को जो जहाज़ वहाँ पर गिरा और साने मॉडल टाउन की शक्ल में उसने इख्तियार की, कई लोग उसके अंदर जान की बाजी हार गए जबकि 2 लोग ही उसमें मौजाना तौर पर बचे थे। और ये तमाम गुफ्तगू आपने सुनी अपने मेज़बान से। ये नुमान गुल को पब्लिक डिजिटल से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही सेहत रही तो आपकी खिदमत में कोई और स्टोरी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।